हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट माई सेल्फ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक इन्वायरमेंटल स्टडी अर्थात पर्यावरण अध्ययन, जो कि सी टेट हो या यूपी टेट, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो है हम चैप्टर 1 एंड 2 जो है डिस्कस करेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इससे बाहर जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें पूरे जो है एनसीईआरटी के जो जितने भी मतलब इस दोनों ही चैप्टर में जो भी पॉइंट्स बनते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब को जो है इसमें मैंने कवर किया है। तो चलिए इसे बेहतर तरीके से समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके और आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। इसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो ये सबसे पहले ये जो 5th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, कैसे पहचाना चींटियों ने दोस्त को। अब इसमें जो है कैसे चींटियों ने अपने दोस्त को पहचाना। आपने देखा होगा और नोटिस किया होगा कि जो चींटियां हैं कतार में चलती हैं, तो वो क्यों कतार में चलती हैं? वो मतलब कि एक चींटी जा रही है, उसी के पीछे दूसरी चींटी, वो ऐसा इसका क्या कारण है, उसी को जो है हम समझेंगे। और चींटियों और उसी के जैसे और भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और जो जानवर होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में जो है हम समझेंगे। तो सबसे पहले इनका क्या कारण होता है वो देख लेते हैं कि कौन, जैसे कि जो अंग है कौन, जैसे हमारा नाक हुआ, या हमारा स्किन जो हमारी शरीर है वो हुआ, या जीभ हुआ जो हमारी जीवा टंग, कान हुआ, आँख हुआ, ये हमारे अंग। और इनके इंद्रियां ये क्या काम करती हैं, जैसे कि नाक का अगर हम देखें तो नाक जो है इससे हम का स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। स्किन जो हमारे शरीर है ये हमें कैसे, इसका सेंस कैसे पता चलता है, इसको हम टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, फील करते हैं। तो और जीव जो हुआ, जीव ये भ होगा, फ लिखा हुआ है, गलती को वो आप नज़रअंदाज कीजिए, जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जीवा, जीवा से हम क्या, टंग से क्या करते हैं, हम उसका जो है टेस्ट लेते हैं, स्वाद। कान, कान का काम क्या है, सुनने की इससे क्षमता पता चलती है। और आँख जो है ये हमारे विज़न के लिए होता है, अर्थात देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसी में जो है हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जानवर जो है सूंघ कर चीज़ों को पता लगाते हैं, स्पर्श से पता लगाते हैं, या सुनने की उनकी क्षमता क्या है, या देखने की क्षमता क्या है, ये सब चैप्टर में हम जो है देखेंगे। और तो आप इसको अच्छे से ध्यान से अगर ये वीडियो 2-3 बार देख लेते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और अगर बहुत अच्छा होगा, आपको जहाँ से भी जो भी चीज़ें पॉइंट्स अच्छी लगें आप नोट्स बनाएं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि नोट्स जो है हम अगर बना लेते हैं और लिखते हैं तो वो चीज़ें हमें वैसे वैसे याद होती चली जाती हैं। तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि सूंघने की क्षमता, अगर हम सूंघने की बात करें तो जैसे कि अगर हम मान लो कि चींटियों की बात करते हैं, तो चींटियाँ जो हैं ये हर चींटी जो है अपने पीछे एक प्रकार का जो है रसायन छोड़ती है, एक प्रकार का केमिकल छोड़ती है। उसका नाम क्या है, फेरोमोन। फेरोमोन नामक जो है एक केमिकल छोड़ती है, जिससे कि चींटियाँ जो है एक दूसरे के पीछे उसे सूंघते सूंघते जो है चली जाती हैं। मतलब चींटियाँ कैसे एक दूसरे के पीछे एक लाइन में कतार में जाती है सूंघने से, और वो एक केमिकल जो छोड़ती है उसका नाम जो है फेरोमोन नामक। आगे देखते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो ये चींटियां हैं ये अपने पीछे जो है ऐसे ही रसायन छोड़ती जाती हैं, एक केमिकल जो छोड़ती जाती हैं। सबसे पहले जो है रानी चींटी होती है, और उसके बाद जो एक उससे छोटी होती है चिंकी होती है, इस तरीके से जो सबसे नाटी होती है। तो इस प्रकार से चींटियाँ जो है अपने कतार में चली जाती हैं। आप देखते होंगे कि चींटियाँ जब चलती हैं तो कतार में, लेकिन अगर कोई किसी ने आया उसे झाड़ दिया और वहाँ पर पोछा मार दिया तो वो अपना रास्ता जो है भटक जाती हैं। तो इस तरीके से जो है वो रानी चींटी को सूंघते सूंघते चली जाती हैं, लेकिन अगर वहाँ पर किसी ने पोछा मार दिया तो वो जो है अपना रास्ता भटक जाती हैं। इसी प्रकार से जो है ततैया, ततैया का भी यही काम होता है। ये भी एक फोरोमिक नामक जो है एसिड छोड़ती हैं, जिससे कि वो जो है एक ही जगह पर एक ही मतलब छत्ते में रहती हैं। तो मतलब कि अपने छत्ते पर पहुंच जाती हैं। अगर इधर उधर वो घूम भी रही हैं तो वो अपने छत्ते पर पहुंच जाती हैं, उस जो फेरोमिक नामक एसिड जो छोड़ती हैं उसी के थ्रू। आगे देखते हैं। रेशम का कीड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेशम का कीड़ा अपने मादा के गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। रेशम का कीड़ा जो है, कौन सा जो कीड़ा है अपने मादा के गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है, तो वो कौन सा है, रेशम का कीड़ा। आगे देखते हैं। मच्छर जो है कैसे इंसान को ढूंढ लेते हैं।
कौन? मच्छर। तो हमारे शरीर में जो है एक खास प्रकार की गंध होती है, तो उसी के थ्रू जो है मच्छर जो है वो वहाँ तक इंसानों तक पहुँच जाते हैं। सबसे पहले तो एक पैरों के जो तलवे हैं उससे जो उनको गंध, पैरों के तलवों के गंध से और शरीर की गर्मी से मच्छर जो है इंसान को पहचान जाते हैं। तो मच्छर कैसे इंसान को ढूंढता है? पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से। आगे देखते हैं, बाघ और कुत्ते अपना इलाका घोषित करते हैं किससे? मलमूत्र से। मतलब वो दायरा बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे एक कुत्ता होता है तो वो कोई इंसान जा रहा होता है या मतलब कोई बाइक लेकर जा रहा होता है तो उसके ऊपर भौं भौं करने लगता है, क्योंकि उसे कोई और मूत्र की स्मेल आ जाती है। वो जो बाइक से जा रहा है, हो सकता है उस बाइक पर किसी और कुत्ते ने स्मेल अपना टॉयलेट किया होगा, इससे जो है उसको स्मेल आ जाती है तो वो उसके पीछे भागने लगता है। तो जो कुत्ते होते हैं वो अपने मूत्र से, अपने टॉयलेट से जो है अपने इलाका घोषित करते हैं, और अगर वो उसी के आसपास में जितने भी कुत्ते होते हैं अगर वो उनके मूत्र से परिचित होता है तो उनसे उनको नहीं भौंकता है, लेकिन अगर दूसरा कुत्ता आ जाता है तो वो उनके पीछे पड़ जाता है। तो इसी प्रकार जो है बाघ और कुत्ते जो है अपना इलाका किससे घोषित करते हैं? मल मूत्र से। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, चिड़िया की आँख जो है कि पुतली स्थिर होती है, इसलिए उसे वस्तुओं को देखने के लिए पूरी तरह से गर्दन हिलाना पड़ता है। मतलब कि जो चिड़िया होती हैं उन्हें अपना गर्दन पूरी तरह से क्यों हिलाना पड़ता है? क्योंकि जो उनकी पुतली होती है वो स्थिर होती है। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हीं को मैंने कवर किया है और आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बुक है उससे एक एक पॉइंट मैंने आपके लिए कवर किया हुआ है। तो आप इसे अगर देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, अगर इन चैप्टर्स में से अगर आप देखें जो भी क्वेश्चन है वो पूरे कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नोट्स इसके बारे में देख लेते हैं। जब पक्षी की दोनों आंखें एक ही चीज़ को देखती हैं, जैसे कि पक्षी की जो आंखें हैं अगर एक ही चीज़ को देख रही है, मतलब सामने की तरफ है, तो वो जो है देखती है तो उससे उस चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब एक ही चीज़ को देखती हैं तो क्या पता चलता है? उसकी दूरी का एहसास होता है। और अगर जब अलग अलग देखती हैं, मतलब उसकी जो साइड की आंखें हैं जो इधर उधर देखती हैं, तो उससे उसके दायरे का पता चलता है। मतलब कि जो चिड़िया की आंखें अगर आप देखेंगे तो दो तरह की, एक तो उसके सामने, एक तो सिर के दोनों तरफ होता है और एक सामने फ्रंट में होती हैं। ये कुछ चिड़ियों की आंखें फ्रंट में होती हैं और कुछ जो है साइड सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो जो सिर के दोनों तरफ होती हैं वो अगर दोनों तरफ देख रही है तो उससे दायरे का पता चल रहा है। और अगर किसी चीज़ को चिड़िया सामने की तरफ देख रही है तो उससे क्या पता चलता है? दूरी का एहसास होता है कि कितने दूर तक वो देख सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य से, जो चिड़िया जो है मनुष्य से 4 गुना मतलब अच्छा उसे दिखाई देता है। मतलब कि 4 टाइम्स अगर देखा जाए तो वो बेटर उसका विज़न है किससे? मनुष्य से। और वो कौन है? वो चिड़िया कौन कौन सी है? चील, बाज, गिद्ध, ये तीनों तो हैं ही। चमगादड़ कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू अगर आप जाइए तो चील, बाज और गिद्ध जो ये, और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य से जो है 4 गुना अच्छा कौन सी चिड़िया जो है देख सकते हो। तो उसमें आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन हो, चील हो, बाज हो, गिद्ध हो, तो वो आपका करेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम जो हमें 2 किलोमीटर से दिखाई दे रहा है वही उनको जो है 8 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाएगा। मतलब कि जो हम 2 किलोमीटर की दूरी से देख पा रहे हैं वो चीज़ें वो जो है 8 किलोमीटर दूरी से देख सकती है। मतलब कि मनुष्य से उसे 4 गुना बेटर जो है उसका विज़न है, उसे दिखाई देता है। हो सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चिड़िया जो है उसकी 2 तरह की आँखें, मतलब कुछ चिड़िया की आँखें जो है साइड में होती है, मतलब सिर के दोनों तरफ होती हैं, और कुछ चिड़ियों की आँखें जो है सामने की तरफ होती है, मतलब आगे की तरफ होती हैं। जैसे कौवा तोता है, इनके सर जो है सर के इधर उधर जो है वो घुमाते रहते हैं, क्योंकि उनकी आँखें जो है सर के दोनों तरफ होती हैं। जो सिर है उनके दोनों तरफ जो उनकी आँखें होती हैं, इसलिए वो जो बार बार अपना जो है सर हिलाता रहता है। और जो आगे की तरफ देखते हैं, जैसे उल्लू जो है ये 360 पूरा जो है वो घुमा सकता है। अपना सिर जो है पूरी तरह से 360 में कौन घुमा सकता है? उल्लू। आगे देखते हैं, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली जो है स्थिर होती है, जिसके कारण वो जो है बार बार सिर घुमाती हैं। तो बार बार पक्षियाँ अपना सिर क्यों घुमाती हैं? क्योंकि जो है उनकी आँखों की पुतली वो जो है स्थिर होती है। जानवर जो है, देखो 2 प्रकार के जानवर होते हैं, एक उभयचर होते हैं, एक निशाचर होते हैं। जानवर भी ले लो, इसमें चिड़िया भी ले लो, कीड़े मकोड़े ले लो।
तो जो उभयचर, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जंतु होते हैं, मतलब कि एक कुछ उभयचर होते हैं, कुछ निशाचर होते हैं। उभयचर का कहने का मतलब है जिन्हें दिन में सातों रंग दिखाई देते हैं, और जो निशाचर होते हैं उन्हें रात में जगने वाले जो जानवर होते हैं उनको हर चीज़ या तो सफ़ेद दिखेगी या तो काली। तो मतलब कि ये क्वेश्चन में ये भी बनता है कि रात में जगने वाले जानवर को कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं, लाल, पीला, सफ़ेद, नीला। तो कौन कौन से? सफ़ेद और काला रंग जो है उनको रात में दिखाई देता है। कुछ जानवर जो होते हैं, कुछ पक्षियाँ जो हैं रात में जगती हैं। तो आपका क्वेश्चन सीधे सीधे ये बन जाता है कि रात में जगने वाले जानवर को कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं। तो रात में जो है जगने वाले को सफ़ेद और काला, और जो दिन में जगते हैं उनको सातों रंग दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है इंसान आ सकते हैं, बंदर, कीड़े मकोड़े, चिड़िया सब ये आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है उल्लू, सांप और शेर जो है इसके अंदर आते हैं निशाचर में। आगे देखते हैं, सांप के पास कान नहीं होते। किस जानवर या किस, मतलब कि जो सांप है इसके पास जो है कान नहीं होते, वो ज़मीन पर जो है बाहरी कंपन को ही सुनता है। तो ज़मीन पर बाहरी कंपन से कंपन किसको सुनाई देता है? वो सांप है। सांप को सभी लोग बोलते हैं ना कि सांप देखता है, देखकर नहीं, वो जो आप चलते हैं तो उससे कंपन, एक प्रकार की कंपन मतलब होता है। तो उस सांप जो है उस कंपन को सुन सकता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। किस जानवर को मनुष्य से 6 गुना अच्छा दिखाई देता है? वो कौन सा जानवर है? तो वो बाघ है, जिसे मनुष्य से 6 गुना अच्छा दिखाई देता है। 4 गुना अच्छा किसको दिखाई देता है? चील, बाज, गिद्ध को। और 6 गुना मनुष्य से अच्छा कौन देख सकता है? बाघ को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाघ की आवाज़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है? तो बाघ की आवाज़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक जो है सुनी जा सकती है। बाघ की जो, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाघ के बारे में है, और इनमें से आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकता है, और कोई भी एक जो स्टेटमेंट गलत कर देगा और आपसे इसमें से पूछ लेगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है या कौन सा बाघ के बारे में सही नहीं है, या तो ये पूछ सकता है कौन सा बाघ के बारे में सही है। तो ये पूरे एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ की मूछें जो हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। हवा में जो कंपन होता है वो बाघ की जो मूछें हैं वो क्या करती हैं? भांप लेती हैं। इससे जो है शिकार के सही स्थिति का पता चलता है। मतलब कि जो बाघ की जो मूछें हैं, अगर हवा में एक कंपन हो रहा है तो उससे वो भांप लेंगी, तो इससे जो है वो शिकार के सही स्थिति तक जो है पहुँच सकते हैं, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ जो है मौके के अनुसार आवाज़ निकालता है। कैसे? अगर गुस्से में हो तो उसकी अलग आवाज़ होती है, और अब बाघिन को पुकारता है तो उसकी आवाज़ जो है अलग होती है। बाघ जो है हवा से पत्ते हिलने, मतलब अगर बाघ को ये चीज़ पता चल जाती है कि हवा से पत्ता हिल रहा है या शिकार के, मतलब कि कोई जानवर झाड़ियों में है उससे पत्ता हिल रहा है, तो इस चीज़ को जो है वो पहचान जाता है, तो इस आवाज़ को जो है वो पहचान लेता है। किस जानवर को, ये यहाँ पे को होगा, किस जानवर को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है? तो वो कस्तूरी हिरन है, जिसे थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। ऐसे कई जानवरों का जो है लोग किन किन चीज़ों के लिए, प्रयोग के लिए जो है वो उन्हें मार देते हैं। तो वो जैसे दांतों के लिए जो है, अगर हम बात करें दांतों के लिए, तो हाथी, गैंडे को जो है उसके सींग के लिए मारा जाता है, शेर, मगरमच्छ और सांप को जो है खाल के लिए मांगा जाता है। इसी को आजकल जो है बहुत ज़्यादा इनकी संख्या जैसे कम होती जा रही है, तो लोगों ने जो सरकार है वो उन्होंने क्या किया है कि इनको अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए जो है कुछ नेशनल पार्क बनाए हैं, जिसमें कि इनको मारना जो है मारने से मना किया गया है। जो भी पार्क है उसमें जानवर जो है उन्हें मारा नहीं जा सकता। आगे देखते हैं, कुछ जानवरों के सोने का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है और ये पाई चार्ट के थ्रू भी पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं, जैसे अजगर कितने घंटे सोता है? 18 घंटे। बाघ जो है ये कितने? 16 घंटे। हाथी 2 से 4 घंटे। स्लॉथ 17, जिराफ 2 घंटे, कुत्ता 11 घंटे, मनुष्य 6 से 8 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, चूहा भी 12, गाय 4 घंटे, बिल्ली 12 से 13 घंटे। तो ये 12 घंटे और 13 घंटे इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले स्लॉथ के बारे में जान लीजिए। स्लॉथ जो है ये एक भालू जैसा जो है दिखता है। स्लॉथ कैसा दिखता है? भालू जैसा, पर भालू नहीं है ये दिन के करीब 17 घंटे जो है पेड़ से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती में सोता है।
जो स्लॉथ है ये पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। कौन सा जानवर पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है? 17 घंटे तक। इसके सोने का समय जो है ये 17 घंटे है। तो वो कौन सा है? भालू। भालू जैसा दिखता है, सॉरी स्लॉथ है, भालू जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर जो है पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वो पास के पेड़ पर जाते हैं, और इनका जो पूरा समय है वो जो 40 वर्ष तक इनका जीवन है। ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं, मतलब कि ये एक पेड़ पर कम से कम 5 साल तक रहते हैं। जब उसका पत्ता ख़त्म हो जाता है तब वो दूसरे पेड़ पर जाते हैं। और ये सप्ताह में एक बार जो है शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसके बहुत अच्छे से आप इसे लर्न कर लीजिए। जो स्लॉथ है भालू जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, 17 घंटा सोता है, पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, और ये जो है एक पेड़ पर जो है कम से कम 5 साल तक रहता है, और अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर चला जाता है, 8 पेड़ों का चक्कर लगा लेता है, और इसका जो जीवन काल है ये 40 वर्ष तक है, और सप्ताह में केवल एक बार जो है वो नीचे उतरता है शौच करने के लिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे स्लॉथ का जागना, स्लॉथ कितना जागता है? अगर 24 घंटे होते हैं तो उसमें से स्लॉथ जो है 17 घंटे जो है वो सोता है। तो एक जो है ये 2 के लिए 2 के बराबर है, तो 2 2 4 3 6 चौको 8 2 15 2 के बाद 14 18 19 20, मतलब कि इसका क्या हुआ? आप 2 2 4 3 6 वेट, तो आप देख सकते हैं कि इसमें स्लॉथ के सोने का जो टाइम है वो आपका, ये एक स्लॉट जो है 2 घंटे का है, और ये पूरा जो मिलाकर है ये कितने 18 घंटे हो रहे हैं। तो स्लॉथ का सोने का टाइम जो है 17 घंटे है, यहाँ पर इसने 18 घंटे को कवर किया है। तो स्लॉथ के सोने का टाइम है, और जगने का टाइम 2 2 4 3 6, मतलब कि 6 घंटा, 6 से 7 घंटा जो है ये केवल जगता है। इसी प्रकार जो है छिपकली का भी आपको पता चल जाएगा, और इसी प्रकार जो है मैंने बता दिया है, गाय 4 घंटे तक, अजगर जो है 18 घंटे, जिराफ कितना सोता है, बिल्ली जो कितना सोती है, ये सब पूरा मैंने आपको इसमें कवर किया है, और ये पता भी होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, कौन सा जानवर पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये स्लॉथ। 4 ऑप्शन दे देंगे और उसके अंदर से आपसे पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें घाना राष्ट्रीय पार्क, ये जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गिर नेशनल जो है गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर जो है, अब सेकंड चैप्टर हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें कहानी जो है ये सपेरों की कहानी के सपेरों के बारे में बताया गया है, उन्हीं की कहानी है। तो कालबेलिया जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है राजस्थान में पाई जाती है कालबेलिया जाति। ये जो है सपेरों की एक जाति है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। सांप जैसी मुद्राओं का प्रयोग किस नाच या मतलब डांस के लिए किया जाता है? सांप जैसी मुद्राओं का प्रयोग जो कालबेलिया डांस के लिए, कालबेलिया नाच के लिए। यह जो है अजमेर में, पाली, चित्तौड़, जोधपुर के आसपास जो है एरिया में जो है ये किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या है? ये एक ऐसी डिज़ाइन और रंगोली तथा कढ़ाई है जो दीवारों को सजाने के लिए बनाई जाती है। और ये कहाँ कहाँ पर बनाई जाती है, मतलब नाग गुम्फन कौन कौन से राज्यों में बनाया जाता है, कहाँ कहाँ पर इसका नाग गुम्फन का प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में जो है नाग गुम्फन डिज़ाइन बनाई जाती है। और नाग गुम्फन क्या है? एक प्रकार की डिज़ाइन रंगोली कढ़ाई है जो दीवारों पर सजाने के लिए बनाई जाती है। बीन, तुम्बा, खंजरी तीनों बाजे किससे बनाए जाते हैं? तो ये जो है सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सूखी लौकी से कौन से बाजे बनाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बीन, तुम्बा और खंजरी। भारत में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? कोबरा, कोबरा को नाग भी बोला जाता है। करैत, ये भारत में सबसे ज़्यादा जहरीला है। और दुबोइया विश्व में का ये जहरीला सांप है जो कि काटने से जो है खून जो है पूरा सूख जाता है। और ये जो करैत है इससे जो है ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है। और एक चौथा जो है अफाई। ये चारों ही सांप जो है बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। इसी में एक क्वेश्चन है, प्रतिजहर या सीरम किससे बनाई जाती है? तो ये प्रतिजहर सीरम अगर सांप काट लेता है तो उसी की दवा जो है उसी के सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसे प्रतिजहर या सीरम कहते हैं। मतलब सांप जब काट लेता है तो उसकी दवा भी जो है उसी के जहर से बनाई जाती है, जिसे जो है सांप के जहर से बनाई जाती है, उसको बोला जाता है प्रतिजहर या सीरम। विष दंत किसको बोला गया है? ये 2 खोखले जो दांत होते हैं उसको जो है विष दंत बोला गया है।
और इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे देश में जो है पाए जाने वाले सांपों में जो है 4 बहुत ही जहरीले सांप हैं, जो कि मैंने बता दिया। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जो ज़हर हैं, जो 2 खोखले दाँत हैं, जो 2 खोखले दाँत हैं उस वही विष दंत है, वही चुभ जाता है, उसी से उन्हीं दाँतों में जो है ज़हर होता है। तो उनका ज़हर जो है 2 खोखले दाँतों में होता है, 2 खोखले ज़हर वाले दाँतों से उस व्यक्ति के शरीर में ज़हर चला जाता है। और इस ज़हर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत ज़हर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। और ये सीरम किससे बनाई जाती है? सांपों के ज़हर से ही जो है वो दवाई बनाई जाती है। तो सीरम जो है सांप के ज़हर से बनाया जाता है, तभी ये, और ये सभी जगहों पे जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जो है ये मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे हम देखते हैं, ये जो है हमारा चैप्टर जो है यहीं पर जो है ये ख़त्म होता है। और इस चैप्टर जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे, सब इसमें कवर किए गए हैं। तो आपको इसे बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसको ऐसे ही लर्न करें। और अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में जाएंगे तो ये आपको ज़रूर मिलेंगे जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। वैसे मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी, पहले मैं नोट्स बनवाऊंगी, फिर उसके बाद जो है इसके CDP के जो इन्वायरमेंटल स्टडी है, मतलब कि EVS पैडागॉजी भी कराऊंगी। पहले EVS की जो है मैं पहले नोट्स दूंगी, फिर उसके बाद पैडागॉजी की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से आपकी इसमें पूरी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। और आप मेरे से जुड़े रहिए, और आपको ये कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में आप उसमें कमेंट में पूछिए। मैं पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर दूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड अच्छा वीडियो जो है आपको यूज़फुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर सकते हैं, और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इसका जो है फ़ायदा मिल सके और वो अपना CTET विदाउट कोचिंग जो है क्लियर कर सकें। थैंक यू।